मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, जैसे कि ये हमारे पास तूजा प्लांट है। इसको हम लोग मोरपंखी भी बोलते हैं। इसके बेनिफिट्स के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ और इसके कुछ कुछ मेडिसिनल यूजेस के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो तूजा प्लांट जो है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इनको सरस्वती माता का एक रूप माना जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा तो स्मेल करता है। ये जो है हमारे पास जो तूजा प्लांट है वो और भी चीज़ों में यूज होता है, जैसे कि इसका बहुत सारा मेडिसिनल यूजेस है। हेम्योपैथिक में एक तूजा नाम का मेडिसिन भी आता है। 3200 एंड 1 mg के पावर का वो मेडिसिन होता है लिक्विड में। हम लोग देखेंगे इसका क्या क्या यूजेस होता है, मतलब हमारे जो मेडिसिनल यूजेस इनके क्या क्या है। तो सबसे पहले स्किन इन्फेक्शन में हम लोग कर सकते हैं। स्किन से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हो तो उनमें एक स्पेसिफिक पार्ट में ये तूजा प्लांट जो है हमारा यूज किया जाता है। और उसके बाद हमारे कैंसर्स में यूज होते हैं, ये अर्थराइटिस में यूज होते हैं, जॉइंट पेन में यूज होते हैं, नर्व पेन में यूज होते हैं। और ये सारे यूजेस जो है, मतलब ये सारे जो हमारे पास जो इन लोगों से रिलेटेड मेडिसिन्स होते हैं उन सारे में ये तूजा प्लांट हेल्पफुल होता है। इनको डायरेक्टली हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली उन सारे मेडिसिन्स में हमारे जो मतलब जो डॉक्टर्स हैं वो इन लोगों इसका यूज करते हैं। ओके, तो जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चीज़ के बारे में, तो इसको लगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कम पानी चाहिए होता है। मतलब पानी का मात्रा जो है वो बहुत ही कम चाहिए। और सनलाइट इसको लगाने के लिए 3 to 4 आवर्स का सनलाइट मतलब बेहतर है, बहुत अच्छा है। जैसे कि अगर मान लेते हैं हम लोग कि अगर ऐसे ज़मीन पे लगाया हुआ है गार्डन में, तो वो तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से रूट उसका बहुत ज़्यादा नीचे फैलता है। और जब रूट फैलता है तो उसकी वजह से इसको जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है वो सारा वहाँ से विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स इसको सॉइल से मिल जाता है। लेकिन जैसे कि अगर हम लोग जब इसको पॉट में लगा रहे, तो पॉट में हम लोगों को मतलब कि थोड़े बड़े पॉट में लगाना चाहिए, छोटे पॉट में नहीं लगाना चाहिए इसको, क्योंकि इसका रूट फैलता है। और रूट जब फैलेगा तो मतलब जैसे कि देखेंगे हम लोग कि हम लोगों को 6 से 7 महीना में क्या करना चाहिए कि जिसमें हम लोग उसको जिस पॉट में लगाए हुए हैं इस तूजा प्लांट को, वो पॉट हम लोगों को चेंज करते रहना चाहिए। क्यों चेंज करते रहना चाहिए? क्योंकि जब हम लोग उसको निकालेंगे तो वो पूरा मिट्टी के साथ उसका रूट पूरा उस मिट्टी को अपने अंदर बांध लिया होता है। ठीक है, जिसकी वजह से अब मतलब कि ब्लॉकेज हो गया, पूरा मिट्टी बंद गया, तो अब तो ब्लॉकेज हो गया, अब तो रूट बाहर नहीं जा सकता है। तो रूट क्या करेगा? रूट अब वहाँ पे ग्रोथ करना स्टॉप हो जाएगा, तो प्लांट का ग्रोथ भी स्टॉप हो जाता है। इसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मतलब कि उसको 6 to 7 मंथ पे उसका जो भी जिस चीज़ में हम लोग लगाए हुए होते हैं उसको चेंज करते रहते हैं। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट चीज़ हम लोग कि जैसे कि जब ये प्लांट पुराना हो जाता है या फिर ऐसा ठंड के मौसम में ज़्यादा होता है कि जैसे कि हमारे पास इन सारी प्लांट्स में क्या होता है ना कि एक वाइट कलर का सीड निकलने लगता है, जो कि ठंड के मौसम में वो वाइट कलर का हो जाता है। और जब भी गर्मी का मौसम होता है तो वो थोड़ा ब्राउनिश कलर का हो जाता है। अब उसको वो दिखने में तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन दिखने से अच्छा नहीं होता है ना। ये क्या होता है कि वो जो सीड होता है इसकी ग्रोथ को रोकता है, और उसकी ग्रोथ को ना रुके, मतलब अच्छे से ये ग्रोथ करे। तो वो जैसे कि मान लेते कि यहाँ पे इसका सीड निकल गया, ठीक है, यहाँ ऐसे जनरली तो इधर साइड सीड का ही निकलता है, तो यहाँ पे सीड निकल गया तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट ब्लॉक हो गया, तो अब वहाँ से जो न्यू लीव्स है इसका वो नहीं निकल पाएगा। इसलिए उस पार्ट को हम लोग वहाँ से जब भी इसका सीड निकलता है तो उस पार्ट को हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, वो सीड नहीं, वो कुछ फ्लावर्स ही होता है, तो उसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ताकि वहां से भी एक्चुअल ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से हो सके। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि हम लोग इसका ग्रोथ मतलब हम लोग इसको कैसे कैसे लगाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो ये मैंने मतलब जो मेरा लार्ज प्लांट है उसमें से मैंने बहुत सारे टहनियों को लिया है, तो इसमें भी मैं निकाल लेती हूँ इस टहनी को। ठीक है, तो ये देखेंगे जैसे कि मैंने इस टहनी को अभी निकाला है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको कैसे कैसे लगाते हैं वो सारा देखेंगे हम लोग। तो इसको जैसे कि हम लोग जब भी इसको काटेंगे तो नीचे वाले पॉइंट से काटना है। ऐसा नहीं कि किसी ऊपर टहनी में से निकला हुआ है तो ऊपर से निकाल लिया, ऐसा नहीं करेंगे। नीचे में से सबसे जो छोटा मतलब रूट के पास जो छोटा वाला पार्ट होगा, छोटा छोटा जो निकला होगा उसको कट कर लेंगे, उसको कट करेंगे और ऐसे कुछ ऐसे शायद टेढ़ा साइड में टेढ़ा तरफ से कट कर लेंगे, टेढ़ा करके। ठीक है, अब इसको कैसे हम लोग लगाएंगे? टेढ़ा करके जब कट करेंगे तो हमारे पास मतलब सॉइल, नॉर्मल सॉइल जो आपके पास
पास है उसमें हम लोगों का जैसे 30% गार्डन सॉइल होना चाहिए, 20% रिवर सॉइल होना चाहिए, और हम लोग के पास नीम सॉइल करके आता है, वो आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। लगाने के लिए, ग्रोथ कराने के लिए रूटिंग करके एक रूटिंग पाउडर आता है, वाइट कलर का होता है वो भी आप लोग को फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा या कहीं भी ऑनलाइन मिल जाएगा आप लोगों को ईजिली। या फिर अगर वहाँ पे अगर मतलब मान लेते हैं नर्सरी है कहीं आपके आसपास, तो वहाँ से भी आप लोग ले आ सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पे भी लोग इसको यूज किया करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके जो नीचे वाला जो पार्ट है उसमें वाटर लगाएंगे। वाटर लगाने के बाद रूटिंग में इसको, रूटिंग पाउडर में इसको डालेंगे, और रूटिंग पाउडर में डालने के बाद इसको डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, सॉइल में लगा देंगे। आप लोग चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, नॉर्मली जो सैंड होता है हम लोग के पास, रिवर सैंड, वहाँ पे भी लगा सकते हैं, या फिर आपने जो सॉइल लाया है उसमें भी आप लोग इसका ग्रोथ करा सकते हैं ईजिली, और बहुत अच्छे से ग्रोथ होता है इसका। और ज़्यादातर इसका ग्रोथ विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा अच्छे से हो पाता है। इस चीज़ का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें। जो रूटिंग पाउडर होता है, जितना आप लोगों ने इसको लगाने के लिए बाहर निकाला होता है, उसको वापस से उस जो डब्बे में ना रखें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब आपने इसके टहनी को उसमें मतलब डाला है और डाल के अगर किया है, इसमें लगाया है, तो उसको उसमें से इसमें कुछ फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, या फिर कुछ वायरसेस भी हो सकते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको नहीं रखेंगे। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप हाथ में लेके इसको लगा सकते हैं, या फिर कैसे भी, लेकिन जो बचा हुआ चीज़ है, बचा हुआ जो हम लोग के पास रूटिंग पाउडर रहेगा, उसको बिल्कुल भी उसमें नहीं रखें, नहीं तो वो पूरा आपका जो फंगल्स अगर इसको होगा तो फंगस उसमें लग जाएगा, वायरसेस हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो रूटिंग पाउडर है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान दें और आपका प्लांट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ हो सकता है। मैं